जो ये बात पिछले 5 वर्षों में 10 वर्षों में कितनी दफा आई है और हुआ क्या है। इसलिए हमको तो ये नहीं समझ में आता है कि अगर आपको कोई नेता ये कहता है कि आरजेडी में जेडीयू का विलय होगा या आरजेडी जेडीयू का मर्जर हो जाएगा, ये बात पिछले 5-7 वर्षों से आप लोगों ने कई बार लोगों के बयानों को दिखाया है, लोगों को बताया है और कभी कुछ नहीं हुआ है। तो आपको तो कम से कम कोई कहता है तो एक बार पूछना चाहिए ना, जो आपने पिछली बार भी ऐसा कहा, तो आप लोग पूछते नहीं है, इसीलिए आपको फिर बोल देते हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम में फेरबदल की चर्चा लगातार तेज हो रही है, तो आगे किसके? जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम में फेरबदल की चर्चा हो रही है। ये कौन कर रहा है? बोलिए। बीजेपी के सांसद और मंत्री का समझ लीजिए बात, उसका कारण तो हमने बता दिया कि बीजेपी वालों को अपने पार्टी में अब कोई पूछता नहीं है। वहां पार्टी के अंदर तानाशाही चरम सीमा पर है, पार्टी की गतिविधियों की भी किसी को जानकारी नहीं होती है, तो स्वाभाविक रूप से दूसरे पार्टी की तरफ नजर घुमा के जोड़ते हैं। और सोचना ये चाहिए कि जो कुछ होगा जनता दल यू के कार्यकारिणी में या जनता दल यू के राष्ट्रीय परिषद में, वो जनता दल यू के जो सदस्य हैं उन लोगों की सहमति से जो चुनाव का संदर्भ हो या उस सिलसिले में हो, उसकी तैयारी के सिलसिले में हो, विमर्श होगा। तो है बात जनता दल यू की, अब बोल रहे हैं बीजेपी के सांसद। सर, ये सोच के देखिए। सर, इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक भी पूरी हो गई, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार की भूमिका स्पष्ट नहीं हो पाई। इस बीच में ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया, तो नीतीश कुमार की कौन सी भूमिका किसको स्पष्ट नहीं है, ये बताइए। बताइए क्या स्पष्ट नहीं है? ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं, ममता बनर्जी ने क्या कहा सो नहीं, नीतीश कुमार की कौन सी भूमिका स्पष्ट नहीं है। ये कौन नहीं जानता है और कौन नहीं मानता है, ये भी हमको बता दीजिए। गठबंधन ये के घटक दलों में से भी किसी का नाम बता दीजिए जो ये नहीं मानता हो कि ये नीतीश कुमार के प्रयास से ही ये गठबंधन बना है, बताइए। और अगर नहीं कि कोई बोल रहा है, इसका मतलब नीतीश कुमार की सबसे केंद्रीय भूमिका उसी से स्पष्ट। और नेता कौन होगा ये कितनी बार सारे दल के नेताओं ने कहा है, तो आप लोग तो मनोरंजन के लिए किसी का बयान चलाते हैं, वरना हर दल के नेता ने, राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, शरद पवार जी ने, सभी जो दल है, बड़े बड़े दल हैं, सभी के नेताओं ने ये साफ कह दिया है कि पहले हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे आपसी सहमति से, और 1 वर्सेस 1 मतलब एक के विरुद्ध एक उम्मीदवार की स्थिति बनाएंगे, और उसके बाद प्रधानमंत्री का पद जब रिक्त हो जाएगा, यानी भाजपा सत्ता से बेदखल हो जाएगी, उसके बाद सभी घटक दल बैठ के इंडिया के नेता का सर्वसम्मत चुनाव आसानी से बिना समय गवाए हो जाएगा। ये बात बार बार साफ कर दी गई है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्ज्वल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।